हाईवे पर देर रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की लापरवाही, तेज रफ्तार की सनक और कमजोर ट्रैफिक व्यवस्था का खौफनाक आईना था। सेक्टर 58 इलाके में रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक नियंत्रण बिगड़ा और पिकअप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए और सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद कुछ ही पलों में आसपास से गुजर रहे राहगीर और स्थानीय लोग रुक गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने घायलों को संभाला, तो कोई एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करने लगा। इंसानियत अभी जिंदा थी। लोग घायलों को सड़क से हटाकर सुरक्षित जगह लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई दूसरा वाहन उन्हें कुचल न दे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहा एक भारी ट्रक जो दिल्ली मेरठ हाईवे पर बिना रुके दौड़ रहा था, अचानक मौके पर पहुंचा। प्रत्यदर्शियों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर हालात समझ ही ना पाया। न ब्रेक लगे न हॉर्न बजा। कुछ ही सेकंड में वह ट्रक घायलों की मदद कर रहे लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर उछल पड़े, कुछ हवा में उछले तो कुछ दूर जाकर गिरे। हाईवे पर खून, टूटे वाहन और चीखों का मंजर फैल गया। इस दूसरे हादसे ने हालात को और भयानक बना दिया। जो लोग कुछ मिनट पहले मदद के लिए आगे आए थे, वही खुद मदद के मोहताज बन गए। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी का पैर टूट गया तो किसी के सिर में गहरी चोट आई तो किसी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों को देखकर मौके पर मौजूद लोग सहम गए। कई लोग डर के मारे कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं पाए, आखिर यह सब कैसे हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हाईवे पर यातायात को रोका गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप और ट्रक को कब्जे में ले लिया। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रक या पिकअप की रफ्तार ज्यादा थी। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली मेरठ जैसे व्यस्त हाईवे पर सड़क किनारे ट्रक क्यों खड़े थे? क्या वहां चेतावनी बोर्ड थे? क्या रिफ्लेक्टर या बैरिकेडिंग मौजूद थी? और सबसे अहम सवाल, जब एक हादसा हो चुका था तब ट्रैफिक को तुरंत क्यों नहीं रोका गया? प्रत्यदर्शियों का कहना है कि अगर पुलिस या हाईवे पेट्रोलिंग समय पर पहुंच जाती तो दूसरा हादसा टल सकता था। लोग खुद जोखिम उठाकर घायलों की मदद कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था, न फ्लैश लाइट, न ट्रैफिक को स्लो करने की व्यवस्था। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन मौत बनकर टूट पड़े। यह हादसा केवल कुछ लोगों के घायल होने या बच जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सैकड़ों हादसों की कड़ी है जो हर साल तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण होते हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे पर पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जाता? कब तक लोग दूसरों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे? कब तक सड़क सुरक्षा सिर्फ फाइलों और बैठकों तक सीमित रहेगी? और कब तक तेज रफ्तार के इस जानलेवा खेल पर सख्ती नहीं होगी? यह हादसा प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी है। जरूरत है कि हाईवे पर खड़े भारी वाहनों पर सख्त कार्रवाई हो। रिफ्लेक्टर, लाइट और चेतावनी संकेत अनिवार्य किए जाएं। हादसे की स्थिति में तुरंत ट्रैफिक रोकने की व्यवस्था हो और सबसे जरूरी, तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कानून और उनका ईमानदार पालन। क्योंकि अगर आज भी हम नहीं चेते तो कल फिर किसी हाईवे पर कोई मदद करने वाला मदद का शिकार बन जाएगा और तब सवाल यही रहेगा, गलती किसकी थी? तेज रफ्तार की या सिस्टम की खामोशी?